और मैं आपको इतना तो बता सकता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार के अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग मैं सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा और साथ ही साथ कुछ पीवाइज क्यूज जो क्वेश्चंस है वो भी मैं क्लियर कराऊंगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है और टॉपिक ही देख लो। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, सबसे पहला टॉपिक है बहुपद की पहचान और घात। सवाल ये है कि बहुपद की पहचान कैसे करोगी। तो देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि बहुपद की जो पहचान होती है आप ऐसे करोगे। आप एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ax के पावर n, याद रखना ax के पावर n जहां भी दिख जाएगा ये बहुपद आप मानना, ठीक। ये बहुपद की पहचान है। और इसमें जो n है ना, n का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1 होगा, ठीक। अगर कहीं भी हमें a से मतलब नहीं, a आपका कुछ भी हो सकता है, ये अचर पद है, अचर पद आपका परमेय होगा और परमेय होगा, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बस ये आपको याद रखना है, ये जो पावर है ये पावर एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। जहां भी ऐसे दिख जाएगा तो ये बहुपद होगा, नहीं दिखेगा बहुपद नहीं दिखेगा। सिंपल सिंपल। यहां देखोगे, अब यहां पे तुमने देखा कि -7 है, क्या ये बहुपद है क्या? तो तुमने देखा क्या x के पावर हम 0 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि x के पावर 0 बराबर 1 होता है तो लिख सकते हैं, ये इसलिए बहुपद है। अब यहाँ पे देखोगे, हाँ ये y के पावर 2 है, यहाँ √2 है, तो क्या यहाँ पर x के पावर 0 दे सकते हैं क्या 1 के बराबर? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं आपको बोला क्या ये अचर है, इससे आपको मतलब नहीं, बस आपको ये ध्यान देना ये जो पावर है, ये जो घात है, यहाँ पर कोई भी जो नंबर है ये पूर्ण संख्या के अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दिखेगा तो बहुपद, ऐसा दिखेगा तो बहुपद होगा, नहीं दिखेगा बहुपद नहीं होगा। तो ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है। यहाँ देखो, यहाँ पे तुमने ध्यान से देखा रूट में x है, इस रूट में x से मतलब क्या है? अगर मैं इस x का जो ये पावर हटाऊंगा तो 1/2, क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है, नहीं है, मतलब यही हमारा बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद है, ये भी x के पावर 0, ये भी बहुपद है। मतलब ये तीनों बहुपद था और ये माफ करना, हाँ ये तीनों बहुपद था और C बहुपद नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा C। क्योंकि इन्होंने निगेटिव पूछा है कि कौन बहुपद नहीं है, इसलिए आंसर हमारा C होगा। चलो आई होप आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा और साथ ही साथ क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा होगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? अब यहाँ पे पूछे हैं कौन से बहुपद है, तो मैं आपको क्या बताया, ax के पावर 0, माफ करना ax के पावर n, और जो ये n है 0 होना चाहिए, 1, 2, 3 वगैरह होना चाहिए, यानी एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, एक होल नंबर के रूप में होना चाहिए। तो जहां भी आपको ये होल नंबर के रूप में दिख जाएगा तो समझ जाना ये बहुपद होगा, नहीं दिखेगा बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्होंने देखो कह रहे हैं कि कौन सा बहुपद है, तो देखो पावर में, यानी x का पावर पूर्ण संख्या के रूप में देखो कहाँ सब में है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ तो है, यहाँ भी एक छुपा है, यहाँ रूट है, रूट से क्या मतलब है x के पावर 1/2, तो ये तो बहुपद नहीं होगा, पूछा इन्होंने है, ठीक। यहाँ x के पावर 3/2 है, ये x के पावर 3/2 है, मतलब यहीं पे ये कट गया, इसका काम तमाम हो गया। यहाँ पर इन्होंने दिया है √x, तो यहाँ भी क्या है √x का मतलब क्या होगा अभी बताया, x के पावर 1/2 आएगा, जो एक फ्रैक्शन में आ रहा है। पावर हमेशा एक पूर्ण नंबर में आना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नोटिस करो x के पावर यहाँ 2 है, यहाँ x के पावर देखो यहाँ रूट है, यहाँ पे रूट से मतलब नहीं है, x का जो घात है 1 है, यहाँ रूट 6 है, लेकिन x का घात यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 0 आप कंसीडर करोगे। तो कुल मिलाकर आपको क्या समझ में आया, ये बहुपद है, बाकी ये तीनों बहुपद नहीं था। क्या आपको बात समझ में आया? बहुपद को कैसे पहचानोगे और बहुपद को कैसे नहीं पहचानोगे। तीसरा सवाल, हाँ ये कह रहे हैं का घात कितना होगा। तब यहाँ पे बहुपद का घात देखो, बहुपद का घात का फॉर्मूला होता है बाबू, बहुपद का घात, इसका फॉर्मूला होता है यदि चर का घात, मतलब चर का महत्तम जो घात होता है, महत्तम मतलब मैक्सिमम घात, किसी भी पद में चर का जो सबसे बड़ा घात होता है, यानी सबसे महत्तम मैक्सिमम, हाँ डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल नंबर इज कॉल्ड
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, मतलब किसी भी चर का जो सबसे बड़ा जो घात होता है, सबसे बड़ा घात, महत्तम घात, उसी को हम बहुपद का घात कहेंगे। अब यहाँ पे देखोगे y का घात यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो x घात 0 मान सकते हो। यहाँ y का घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो बताओगे आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा घात इसमें कौन है? 3 है, इसलिए आंसर होगा हमारा 3। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आएगा तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना और मेरे को फॉलो भी करना और बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है वो भी बताना, और जो जो इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है आप वो भी बताना। हाँ, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? तो देखो, जो एक घात वाले, जिसकी बड़ी, अभी मैं बोला बहुपद की घात मतलब जो बहुपद की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक, ये 3 तरह की होती है। जिसका घात, अगर घात जिसका बड़ा घात 1 हो, ठीक, तो उसे हम रैखिक कहेंगे। जिसका सबसे बड़ा घात अगर 2 होगा, माफ करना 3 होगा, तो उसे त्रिघात कहेंगे। जिसका सबसे बड़ा घात 3 हो, ठीक, सबसे बड़ा घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो ये कह रहे हैं एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? तो एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ये ऐसे होगा x, इसका व्यापक अगर रूप आप जानोगे तो इसका व्यापक जो रूप होगा वो होगा ax प्लस b होगा, जहां जो a है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आप याद रखना, यानी x का घात यहाँ सबसे बड़ा जो घात है वो नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर इसका बात करोगे कि इसका व्यापक रूप क्या है, द्विघात का होगा, तो इसका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें ये वाला a कभी 0 नहीं होना चाहिए, बस याद रखना। अगर मान लो a 0 हो जाए तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर को 0 कर देगा, एक्स स्क्वायर को 0 कर देगा तो x का घात जो मैक्सिमम वो नहीं बचेगा, तो ये द्विघात बहुपद बचेगा कहाँ? रैखिक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि जो द्विघात बहुपद होता है इसका जो अचर पद a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सोन ऐसे देखिए। चल अगला सवाल, शून्यकों का मान और ग्राफ। अब अगला जो टॉपिक है शून्यकों का मान और ग्राफ। तो देखो, आपको सिंपल आपको बता रहा हूं, शून्यकों अगर नहीं जानते हो इसका ग्राफ जानो। जैसे अगर शून्यकों का अगर आप ग्राफ देखोगे, ठीक, तो अब ग्राफ से समझो ये एक ग्राफ है। अगर यहां पर कोई एक ये ग्राफ है, कोई ग्राफ है, अगर ये एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा, एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसका शून्यक उतना ही होगा। जैसे यहाँ पे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है भाई, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष को ये 3 बार काट रहा है, तो मतलब इसका हल कितना होगा? 3 होगा। ठीक, अब ये पूछ रहे हैं इसका ग्राफ, शून्यकों का मान और ग्राफ। अब द्विघात जो बहुपद होता है, अगर मैं पूछूं कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे होता है, तो देख लेना, द्विघात बहुपद का हमेशा जो ग्राफ होता है कुछ एक परवलय का शेप का होता है। ये कौन सा शेप होता है? परवलय का शेप का होता है। ये अगर पूछना हो तो ये पूछ सकते हैं। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलय का शेप होता है, परवलय। ठीक, हाँ, और यहाँ पे एक और चीज बताया, अगर कोई भी ग्राफ हो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसका शून्यक भी उतना ही होगा, उसका हल भी उतना होगा। जैसे यहाँ पर हल कितना होगा बताओ? यहाँ पर हल 3 होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इतना हो तो px का एक शून्यक कितना है? बताओ इसका शून्यक कितना होगा, बताइए। इसका शून्यक इन्होंने पूछा है। हाँ, एक शून्यक क्या होगा? तो इसको शून्यक निकाल दे रहा हूं। चलो मैं ये भी बता दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। देखो, शून्यक निकालने का मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताया था। ये एक रखो, 4 और ध्यान से देखो, 4 और 1 में गुणा करो, 4 होगा, और इसको 2 ऐसे भागों में बांटो कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो मेरे को दिख रहा है 4 एकम 4, और 4 में से 1 घटा देंगे 3 हो जाएगा। ध्यान से सुनो, 4 में से 1 घटा दूंगा 3 होगा, 4 में से 1 को मैं घटा दूंगा 3 आएगा। अब चूंकि लाना है -3 तो यहाँ माइनस रखूंगा, 1 मिनट, यहाँ पे माइनस रखूंगा, यहाँ पर प्लस रखूंगा, -4 में से 1 घटा देंगे -3 आ गया। अब क्या करना होता है, ये जो a होता है ना इसको दोनों में भाग दे दो और चिन्ह बदल दो। माइनस होता है तो प्लस कर दो और प्लस होता है तो माइनस कर दो। यहाँ माइनस था तो ये प्लस कर दिए, यहाँ प्लस था तो माइनस है। क्या आंसर आएगा?
4 कामा माइनस 1 आएगा, 4 कामा माइनस 1 आएगा। तो क्या आंसर होगा? कोई एक ही पूछा है तो 4 आंसर हो जाएगा। तो 3 चीज बताया यहाँ पर। आपने क्या समझा कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है ये परवलय के शेप का होता है। एक और चीज बताया कि अगर ऐसे कोई ग्राफ हो, ऐसे कोई ग्राफ हो और एक्स अक्ष को ये 3 बार काट रहा हो तो इसका हल 3 होगा। 2 बार काटेगा तो 2 हल होगा। अगर एक बार भी नहीं काटेगा तो उसका हल 0 होगा, मतलब कोई हल ही नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे पूछा है इनका शून्य कैसे है, तो इसका ट्रिक्स मैंने बताया क्या कि 1 4 में गुणा करो और इसको 2 ऐसे भागों में बांटो कि इन दोनों को गुणा करने पर 4 आए और इनको जोड़ने घटाने पर कितना आए? -3 आए। तो हमने क्या रखा? -4 में से 1 को घटा दिया। ठीक, और ऐसा करने के बाद जो चिन्ह होता है वो बदल दो और ये जो ए का जो मान होता है उससे भाग दे दो, तो ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट शॉर्टकट। थोड़ा 1 2 बनाओगे सवाल तो तुम्हें आ जाएगा। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल में कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं इतना हो तो f1 कितना होगा? f1 का मान हमसे पूछा है, तो f1 पूछा है इन्होंने x³ - 5x² प्लस 2x प्लस 2 है। अब यहाँ पर x था, सुनो यहाँ पर x था तो ये सब जगह x है। अब x के जगह पर आपको क्या करना है? 1 पुट कर लो, तो जहां जहां x है वहां 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा -5 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 प्लस 2। सिंपल, 1 का क्यूब 1 होगा, 5 1 1 के स्क्वायर 1 और 5 एकम 5, 2 एकम 2 होगा प्लस 2 होगा। कितना होगा? 2 दूना 4 1 5, 5 में से 5 घट गया 0। आंसर कितना होगा? 2 2 4 1 5, अब 5 में से इस 5 को घटा दो, आंसर होगा 0। ऑप्शन नंबर 1 पर ठीक लगा दो। बहुत इजी था सवाल, देखते जाओ। 2021 में पूछा हुआ सवाल है। यहाँ देखोगे किसी द्विघात बहुपद के ग्राफ का आकार कैसे होता है। अभी बताइए, याद रखो। देखो अगर रैखिक, जैसे अभी मैं बोला कि रैखिक अगर हो ना रेखा, जैसे ये सरल रेखा होता है रैखिक बहुपद का। इसका व्यापक रूप ये होता है, ये रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है एक सरल मतलब सीधी रेखा आता है। ठीक, और परवलय किसका आता है? परवलय आता है द्विघात बहुपद का। अगर ax² + bx + c, मतलब बाकी सब छोड़ो, अगर तुम्हें कहीं भी x² तुम्हें दिख गया तो समझ जाना इसका जो ग्राफ होगा परवलय शेप का होगा। परवलय शेप क्या होता है? ऐसे होता है, कुछ ऐसे शेप को परवलय शेप कहते हैं। वृत्त वृत्त तो नहीं होगा, अति परवलय भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। चलो देखते जाओ। किसी बहुपद px का ग्राफ को 2 बिंदुओं पर काटता है। कोई जो बहुपद है x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है? 2 बिंदु पर। अभी बताया, जैसे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। कौन सा है? ये y अक्ष है। और इन्होंने क्या कहा कि कोई एक बहुपद का जो ग्राफ है इसको कितने बिंदु पर काट रहा है? x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। कुछ मान लो ऐसे होगा, राइट, या ऐसे होगा, तो बताओ कितने बिंदु पर काट रहा है? 1 बिंदु पर और 2 बिंदु पर। तो इसका हल पूछ रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2 बिंदु पर काटा, कितना हल होगा बताओ? 2 हल होगा। अभी तो बताया अगर 3 बिंदु पे काटता है तो इसका हल 3 होता, 2 बिंदु पे काटा है तो इसका हल 2 ही होगा। बोलना आगे बढ़े क्या? अगले 10वें नंबर, क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर को हम लोग अगले क्वेश्चन मतलब अगले पार्ट में इंक्रीज करेंगे। हाँ, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करना आसान तरीका है। देखो यहाँ पे तो अगर ऐसा तुम्हें दिख जाए, ऐसा तुम्हें मान लो x² प्लस a तुम्हें दिख जाए, तो इसका शून्यक निकालना हो तो इसको 0 करना और यहाँ पर क्या करना? x² और a को इधर ला देना। अगर मान लो यहाँ माइनस है, चलो यहाँ माइनस है ले लो, a इधर आ जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या होगा? x² इधर जाएगा तो प्लस माइनस a आ जाएगा। इस फॉर्मेट में आएगा तो आप ऐसे ही बनाओगे, दूसरा कोई शॉर्टकट तरीका है ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करोगे? x² - 11 बराबर 0 कर लो, तो x² बराबर क्या होगा? 11 का साइड चेंज करेंगे प्लस 11 होगा और x का मान होगा √11, यहाँ प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 11 प्लस 11 माइनस √11, आंसर होगा बी। ठीक, हाँ इसके शून्यक सेम सवाल है, y² - 3 बराबर 0 कर लो। ठीक, तो y² - 3 बराबर ये 0 है,
तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 होगा, इसका पक्षांतर कर दिया हमने। तो बोलोगे y का मान कितना होगा √3, स्क्वायर इधर आएगा तो √3 प्लस माइनस लगा लो, यानी रूट में +-3, एक ये माइनस है यहाँ प्लस है, तो आंसर बी को कंसीडर करेंगे। सिंपल है भाई, बहुत आसान सवाल था। अब यहाँ पे इसके शून्य जाता है, तो अभी मैं बताया आपको ट्रिक्स। इसका ट्रिक्स ये है कि इसका गुणांक x² का गुणांक 1 है, इसका 2 है, तो इसमें इसे गुणा करो, गुणा करोगे तो 2 एकम 2 आएगा, और इसको 2 ऐसे भागों में बांटो कि इन दोनों को गुणा करने पर 2 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। एक बार और मैं बोल रहा हूँ कि अब 2 एकम हमने 2 किया, इनको 2 ऐसे गुणज में बदलो कि इनको जोड़ने या घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर 2 आए। राइट, समझ रहे हो? यानी गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने घटाने के बीच वाले के बराबर आ जाए। तो मेरे को दिख रहा है 2 एकम 2 दिख गया मुझे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 गुणा करने पर 2 आ रहा है, लेकिन इनको जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। क्या करेंगे? जोड़ेंगे, +3 लाना है, तो +2 और +1। एक और तरीका होता है, इसका जो गुणज होता है ना, ये x², उसे भाग देते हैं तो 1 है, भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तुम बोलो नहीं फर्क पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। और एक और काम करना होता है, लास्ट में इसका साइड चेंज कर दो, हो गया आपका आंसर हो जाएगा -2, -1। सिंपल है, ट्रिक्स है, ट्रिक्स है, कहीं नहीं मिलेगा। चलो, तो आंसर क्या होगा? -1 -2, खत्म हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या होगा? अगेन सेम तरीका अपनाना है। मैंने क्या बोला? 12 दूना 24 करो, ठीक, और 24 को 2 ऐसे भागों में बांटो कि गुणा करने पर 24 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। क्या करोगे? सोचो सोचो सोचो, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? 24 को क्या करोगे? 7 चौका 28, 24। हाँ, सोचो क्या करोगे? सोचो क्या करोगे? अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा क्या करोगे, तो 24 का भाज्य गुणनफल निकाल दो। क्या करो? 24 का, अगर तुम्हें कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो 24 का भाज्य गुणनफल निकाल दो। यहाँ 12 होगा, यहाँ 2 6 होगा, यहाँ 2 ये 3 होगा। अब देखो, सोचो, 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 आया, यहाँ 3 आया, 2 दूना 4 दूना, यानी 8 3 आ रहा है। 8 में से 3 को घटा देंगे, 8 में से 3 को घटा देंगे, 5 आ गया। 8 में से हमने 3 को घटाया, 5 आया, और इसका जो ये है ना x² का गुणा, दोनों से भाग दे दिया हमने। और लास्ट में क्या करना है? साइड चेंज करना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कटा लो, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो -4 का मान 3/2। देखो कहीं आंसर है क्या? -4 -4 का मान 3/2, -4 यहाँ है, लेकिन -3/2 ये नहीं है, ये नहीं हुआ, -4 3/2 यहाँ है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। बोल, सिंपल है क्या? सही आ रहा है वीडियो बाबू? कहीं ब्लर वगैरह? हाँ, चल, थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ज्यादा तेज। हाँ, शून्यकों का योग और गुणनफल। देखो, शून्यकों का योग और गुणनफल का थोड़ा कंसेप्ट समझ लो। मान लो ax² + bx + c बराबर 0 है, ये द्विघात बहुपद है, ठीक। तो अगर इसके शून्यकों को जोड़ोगे तो शून्यकों का योग, हमने मान लिया इसके शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, हमने मान लिया इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? इस -b/a हो जाता है, ध्यान से समझना। और इन दोनों को अगर गुणा करोगे, इनके दोनों शून्यकों को गुणा करोगे तो क्या होगा? c/a होता है। ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखना, इन दोनों फॉर्मूले पे ये सारा सवाल बन जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि यदि द्विघात बहुपद के ये इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा। क्या पूछा? अल्फा प्लस, हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान। अभी बोला अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a। b क्या है? यहाँ देखो, ये 1 है, ये b, ये a है, ये b है, ये c है। तो a का मान है, इसमें a का मान है 1, माफ करना 1 है, अब b का मान है -1 और c का मान है 4। तो b का मान कितना? यहाँ पहले से माइनस था तो माइनस लगाओ, b का मान क्या रखोगे? -1 और a का मान है b1, तो माइनस माइनस +1, यहाँ 1/1 यानी 1, आंसर आ जाएगा 1। सी पे लगा लेना, ठीक, सिंपल है क्या? चल आगे बढ़े क्या? द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अभी बोला है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अगर पता करना हो, इसमें a क्या है? a का a यहाँ रहता है, a यहाँ रहता है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। अब b कहाँ है? यहाँ रहता है, यहाँ,
तो -2 हो गया और c का मान हो गया 5। तो बताओ अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, c के जगह पर +5 है और a के जगह पर कुछ नहीं है 1 है, तो 5/1 मतलब 5 आया। आंसर देखो कहीं 5 है क्या? बताओ क्या क्या आंसर होगा? मुझे लग रहा है आपको बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, अभी सवाल को आप लोग बनाओ। देखो जब इस प्रकार का सवाल आपको देख रहे, यहाँ पे पूछा है कि यही इसके शून्यक है, तो 1/α और 1/बीटा का मान पूछा है। देखो 1/α और 1/बीटा का मान पूछा है। देखो आपको इस सिंपल सा ट्रिक्स बता रहा हूँ। अब बताओ ये भिन्न में, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन के लिए आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। 3 बार गुणा करना है। कितना बार गुणा करना है? 3 बार। एक बार नीचे नीचे गुणा करोगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा का गुणा 1 से कर दो तो अल्फा, बीटा का गुणा 1 से कर दो प्लस बीटा। 3 बार गुणा किया, इसका भिन्न का जोड़ आ गया। जब भी आए एक बार नीचे नीचे गुणा, दूसरी बार क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा, यानी तिरछा तिरछे गुणा, ऐसे कर लोगे फ्रैक्शन आ जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है? अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है? अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है। अब क्या करोगे बोलो? पेन गिर गया भाई हमारा। तो अल्फा प्लस बीटा का भी मान बताया था -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो a से ये तो कट गया, तो इसका मान आ गया -b/c। तो याद रखना, डायरेक्ट याद रखना, कहीं भी अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/α प्लस 1/बीटा का मान पूछा हो तो डायरेक्ट याद रखना -b/a। -b/a याद रखना। अब बताओ इसमें b क्या है? b क्या है इसमें? b तो यहाँ पर 2 दे रखा है, माइनस है पहले से तो माइनस रखो और 2 रखो। a का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है तो 1 रखो, तो आंसर आएगा -2। कहीं दिख रहा है क्या? ये है क्या? लगा दो, खत्म। सही जा रहे हैं हम लोग। आपको सारा का सारा ट्रिक्स भी बताते जाऊंगा, सारा का सारा सवाल भी बताते जाऊंगा। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के मूल है, मूल मतलब वही हल कह सकते हो या शून्यक भी कह सकते हो, बात एक ही है। शून्यक कहे, हल कहे, मूल कहे, सब बात एक ही है। तो 1/α 1/बीटा का मान ज्ञात करो। अब से क्या करोगे आप मेरा स्टूडेंट बोलो क्या करोगे? क्या डायरेक्ट इसका क्या अभी मैं फॉर्मूला बता दिया हूं, -b/c। क्या बताया हूं? अब भी देख लो, मैंने क्या बता दिया इसको हल करके, -b/c। डायरेक्ट हमने रखा, b का मान देखा, माइनस है तो -b का मान यहाँ पे 1 है तो 1 रखा और c का मान भी 1 है तो 1 रखा, -1/1 -1 आ गया। 1 पे टिक लगाकर हमने खत्म किया। बोलो सही था क्या? सही था क्या? मजा आ रहा है? लाइक करो, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करो। मेहनत तो थोड़ी लगती है, आप लोग भी थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर दे सकते हो अपने दोस्तों के पास। शून्यकों को द्विघात बहुपद बनाना। अब मान लो कहीं पे शून्यक हो और आपको द्विघात बहुपद बनाना हो, तो कैसे बनाओगे? तो देखो इसका तरीका क्या है। अगर बहुपद, द्विघात बहुपद बनाना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। लेट्स सी, हमने मान लिया अल्फा तथा बीटा 2 शून्यक है। किसके है? द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है। तो अगर इनसे आपको द्विघात बहुपद बनाना हो, कौन सा बनाना हो? द्विघात बहुपद बनाना हो, तो इसके लिए सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सीधा फॉर्मूला रख लो। अच्छा यहाँ पे ये जो है ना, ध्यान से देखो, ये शून्यकों का योग का मान है और यहाँ पर ये शून्यकों का गुणज का मान है। तो कई बार ना ये डायरेक्ट योग का मान दे देता है। जहां डायरेक्ट देगा तो डायरेक्ट रख लेना, अल्फा और बीटा देगा तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ कर लिखना। तो ये दोनों बात याद रखना। अभी सवाल को देख लो। अभी सवाल में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से इतना है। शून्यकों का योग ये जानते हो किस चीज का मान है? ये दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा ही दे दिए हैं, और ये गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा ही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है तो यहाँ 2 रखोगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है तो -15 रखोगे। अब आपको ये निकालना हो तो क्या करोगे? डायरेक्ट रखो। हाँ, हमारा फॉर्मूला क्या था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट मान क्या है? देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है तो 2 रखा, x है तो x लगाओ। हाँ भाई, अल्फा इंटू बीटा का मान, यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है तो -15 रख लो। तो क्या होगा भाई? अब इसको थोड़ा सा तुम लोग इसको बना सकते हो, x² - 2x प्लस -15। आंसर मिलाओ 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 मिलाओ। ये होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये होगा। हाँ यही होगा, यही होगा, लगा था। चलो बताओ तो, मजा आया? चलो, आई होप
आई होप सो कि आपको मजा आ रहा होगा। सारा का सारा पी वाइज क्वेश्चन है, देख लो। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है। देखो अगेन कह रहे हैं शून्यकों का योग, योग मतलब क्या करें, अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट मान दे रखा है इन्होंने -3 और गुणनफल दे रखे हैं 2, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान डायरेक्ट इन्होंने दे रखा है 2। तो कह रहे हैं वो बहुपद क्या होगा, वो बहुपद क्या होगा, अभी बताया बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का मान इन्होंने क्या दे रखा है भैया, वहां देख लो -3 दे रखा है, -3 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दे रखा है, 2 रखो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। आंसर मिलाओ, कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए है क्या आसिफ? ये है ना, लगा लो। कोई सवाल था क्या? हाँ, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, यहाँ देखो शून्यकों के योग नहीं दिए हैं, शून्यक इन्होंने दिया है। शून्यक मतलब ये अल्फा का मान है 5। क्या किसका मान दे रखे हैं? अल्फा का मान दे रखे हैं हमको, हम लोगों को 5। और हाँ द्विघात दूसरा ये बीटा का मान है, ये बीटा का मान दे रखे हैं -3। अब डायरेक्ट नहीं बनेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, सुन लो। तो कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा का मान क्या है बोलो, 5 है, अब प्लस माइनस है 3, तो प्लस माइनस -3 रखो इंटू एक्स रखो, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 5 है और बीटा का मान -3 है। बस गुणा भाग कर लो, एक्स स्क्वायर 5 में से 3 घट गया 2 होगा और 2 एक्स हो जाएगा, 5 3 15 प्लस माइनस 15। देखो कहीं आ रहा है आंसर, मिलाओ तो आसिफ कौन सा होगा आंसर, ये होगा क्या? देखो बोलते बोलते मेरे पेट में भी दर्द शुरू हो ही गया। हाँ, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक इतना और इतना है, तो क्या होगा? अगेन आप लोग इसको बनाओ, इसके शून्यक यानी ये अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है। मैं तो नहीं बताने वाला हूं इसे, आप खुद बनाओगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये कितने नंबर है? 21 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैं चाहता हूं ये आप लोग बनाओ, ठीक? ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ठीक? अज्ञात गुणांकों का मान ज्ञात करना, ठीक? अब देखो अगर मान लो अज्ञात गुणांक हो, ये कह रहे हैं यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक का योग यानी ये जो मान है अल्फा प्लस बीटा का मान है इतना हो, तो के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है, ठीक? तो अब के का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का मान इन्होंने डायरेक्ट 6 दे रखा है। कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। और बीटा का बी का मान क्या है? यहाँ ये हो गया ए का मान, और बी का मान के है, सी का मान 8 है। तो क्या करोगे? बी के जगह पर क्या रखोगे? बोल बाबू, क्या रखोगे बी के जगह पर? बी के जगह पहले से माइनस है, बी के जगह पर माइनस के रखोगे, अब बटा ए के जगह पर 1 रखोगे, हो गया भाई। तो 6 बराबर माइनस माइनस प्लस के हो गया, के का मान आ गया 6 है। कोई सवाल था ये? बोलो कोई सवाल था? अगर ऐसा आएगा तो दोबारा तुम्हें दूंगा मैं। क्या इसका आंसर तुम लोग बता सकते हो? क्या इसका आंसर तुम बता सकते हो क्या? ये लगभग आपका 23वां सवाल है, थोड़ा क्वेश्चन नंबर ये है। हाँ, m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है, मतलब शून्यक है। m का हम क्या मान रखे कि -4 इसका शून्यक हो जाएगा, यानी x बराबर ही -4 होगा। शून्यक मतलब x का मान -4 होगा। तो m का मान हमने क्या रखना है, सोचो। m के किस मान के लिए सोचो। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बहुपद है वो क्या है? एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है और -2m + 2 है, ठीक भाई? तो अब यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। एक मिनट। तो x का मान इतना है, अब शून्यक निकालना है, तो ये बराबर 0 करोगे क्या है?
इतना का शून्यक निकालोगे तो बराबर 0 करोगे, तो x का मान क्या रखोगे, 4 रखोगे, तो 4 रखोगे तो -4 का स्क्वायर कर लो, फिर से x के जगह पर -4 रखो और -2m + 2 बराबर 0 कर लो। तो 4 चौका माइनस माइनस प्लस 16 और माइनस माइनस प्लस 4 और -2m + 2। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 16 4 20, अब 20 2 22, 16 4 20 और 20 2 22, अब 22 में से 2m को घटा दो बराबर 0 आया। हल कर दो यार, इतना हलवा सवाल था ये, देखो यानी 22 - 2m बराबर 0 है, तो 2m बराबर होगा 22 और m का मान होगा 22/2 मतलब 11 है। देखो कहीं आंसर, अरे भाई 11 तो कहीं दिया ही नहीं 11 तो कहीं दिया नहीं, तो क्या गलत है क्या आंसर, चेक कर लेते हैं एक बार और कि गलत है कि सही है। चलो, इन्होंने बोला x का मान -4 पर इतना का एक शून्यक है, तो हमें m का मान निकालना है। x का मान -4 हमने रखा, x² - x और -2m + 2, -2m + 2 है, ठीक। हमने क्या किया, इसका मान रखा -4 का स्क्वायर और माइनस इतना और माइनस हाँ यहाँ पे गलती लग रहा हुआ है मेरे से, हमने ब्रैकेट को छोड़ दिया था। चलो हमने ब्रैकेट को छोड़ दिया था, फिर से दोबारा ब्रैकेट को ले लेते हैं। हाँ, 4 चौका 16 और माइनस माइनस प्लस 4 और -2m होगा और फिर से प्लस माइनस 2 बराबर 0। अब क्या होगा, 16 4 20, 16 4 20, 20 में से 2 घटा दो 18 और -2m बराबर 0। तो ये तो अब यहाँ पे आंसर अलग आएगा, 9 आएगा, मुझे लग रहा है, दिख रहा है। गलती हुआ था मेरे से। 8 - 2m बराबर 0, तो 2m बराबर होगा, अरे यार 18 है ना, 2m बराबर होगा 18, इसलिए m का मान 18/2। चूंकि हम बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव, इसमें कोई भी इंप्लाई वगैरह चिन्ह को मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ, ठीक। हमें आंसर से मतलब है। बोलो बाबू, समझ में आ रहा है सिर्फ समझ में ना। m के किस मान के लिए इतना का एक शून्यक है, तो सेम सवाल है। हाँ, अगला सवाल, हाँ ये बोल रहे हैं कि बहुपद इतना के एक शून्यकों का अंतर 1 है तो c का मान के, भाई साहब एक तो कॉम्पिटिटिव लेवल का ये सवाल है, देख लेते हैं। कह रहे हैं इतना के शून्यक का अंतर इतना है, इसके शून्यकों का अंतर इतना है, तो हमने मान लिया, लेट सी इसके शून्यक जो है हमने मान लिया एक अल्फा है दूसरा बीटा है, इसके 2 शून्यक है। ये कह रहे हैं इनके शून्यकों का अंतर कितना है, -1 है, तो हमने ले लिया प्रश्न से, ना 1 रखना है, -1 नहीं 1 रखना है, ठीक। तो इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। दूसरा हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। चलो -b का मान क्या है, -5, a का मान है यहाँ पर 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी 5 आ गया भैया। मतलब देखो ध्यान से, ये सवाल देखने में लग रहा था भारी है, लेकिन है नहीं कुछ इसमें कुछ, यानी अल्फा माइनस बीटा का मान इन्होंने पहले से दे रखा है, यानी दोनों अल्फा और बीटा का अंतर क्या है, 1 है, और अल्फा प्लस बीटा का मान हमने लाया तो कितना आया, ये आया 5। क्या करते हैं, किसको घटाएं, हमने घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस है, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, अल्फा से अल्फा कट गया, -b -2b हो गया, और यहाँ 1 में से 5 घट गया, -4 हो गया, माइनस माइनस कटा दो तो बीटा मतलब बीटा बराबर 4/2 मतलब 2 आया। देखो तो बीटा का मान कितना है, 2 कहीं है, अच्छा सी का मान ज्ञात करना है ना। हाँ, बीटा का मान सी आ गया, तो अल्फा का भी मान निकाल लो। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है, अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार हमने बीटा को घटाना है, बीटा को घटा दूंगा तो अल्फा निकल जाएगा, ठीक। तो ये प्लस माइनस है तो जोड़ने पर, यहाँ पे जोड़ने पर, अच्छा जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, तो ये प्लस बीटा और माइनस बीटा कट गया, प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, जोड़ने पर 5 1 6 हो गया। तो बताओ 2 3 6, यानी अल्फा का मान आ गया 3। जब अल्फा का मान 3 आ गया और बीटा का मान 2 आ गया, तब क्या करना था हमें, करना क्या था, सी का मान निकालना था। सी किस में आता है, सी इसमें आता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान है
क्या आया था भैया, अल्फा का मान आया था हमारा कहाँ गया 3 आया था। अब बीटा का मान कितना आया था, 2 आया था। सी के जगह पर क्या है, सी के जगह पर सी है, और बटा ए के जगह पर क्या है 1 है। कितना आ गया तुम बताओ अब, 3 दूना 6, यानी सी बराबर आ गया 3 दूना 6 आंसर। भाई थोड़ा सा मैं रैंडम बनाया, लेकिन अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था। बोल, क्या आपको समझ में आया क्या? अब यहाँ पे देखो, ये लास्ट सवाल है, यदि इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक व्युत्क्रम हो तो बीटा का मान ज्ञात करें। व्युत्क्रम का मतलब क्या है, ये अल्फा जो है वो क्या है, व्युत्क्रम का मतलब क्या है, अल्फा जो होगा बीटा के 1 बटा व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम मतलब अल्फा बराबर क्या होगा, 1 बटा बीटा होगा, या इसको ऐसे लिखो, बीटा बराबर 1 बटे अल्फा, यही तो होता है व्युत्क्रम का मतलब। तो बीटा को इधर हम ला देंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का क्या सूत्र होता है, सी बटे, रखो अब तो तुम्हें याद हो गया, सी बटे ए बराबर 1 होगा। चलो सी का मान देखो, सी का मान कितना है, सी का मान क्या है, बी है। सी के जगह पर क्या है, ये सी है, बी है, और ए का मान कितना है 1 है भैया। अब बटा 1, तो अब बी बटा 1 1 मतलब बी का मान यहाँ तो 1 आ गया। भाई ये कोई सवाल था? हाँ, अब यहाँ देखो, ये बनाओ आपके लिए, इतना के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम, एक दूसरे के अच्छा एक दूसरे के बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह है। जैसे अल्फा है और जो बीटा है बराबर तो है, लेकिन चिन्ह एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ प्लस रखा तो यहाँ पे माइनस रखा। तो कह रहे हैं पी का मान ज्ञात करो भैया, ये क्या होगा। चलो दोनों बराबर है, तो लेट्स सी, हमने इसको मान लिया ए, इसको क्या मानूंगा, इसको भी ए ही मानूंगा, लेकिन इन पे माइनस ए रखूंगा, क्योंकि दोनों का मान तो बराबर ही है। अब क्या करना है, हमें पी का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो पी 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 किस में आ रहा है, बी वाले में, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लगा दो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटे। अच्छा, अल्फा का मान हमने ए माना है, अब बीटा का मान हमने माइनस ए, चूंकि दोनों बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है तो ए यहाँ है, और बीटा बी के जगह पर क्या होगा, बी के जगह पर यहाँ पी है और एक माइनस पी है, और ए के जगह पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, तो 1 से 1 घट गया, 0 बराबर यहाँ आया माइनस पी आ गया, तो मतलब क्या होगा, पी का मान 0 आ गया। ठीक, पी का मान 0 आ गया। तो अभी इतना ही सवाल था इसमें 28 से 30, लेकिन ये जितना भी सवाल है कोई भी इजी लेवल का नहीं है, और इतने सारे सवाल करने के बाद लगभग आपका 90 से 95% चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव आपसे हो जाएगा। तो मैं कहूँगा एक बार नहीं, अगर आपने एक बार देख लिया तो दूसरी बार भी आपने 2x करके देखना है, यानी वीडियो का जो स्पीड है बढ़ा के देखना है, बट देखना है ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए, और यहाँ से आने वाली एक भी सवाल आपसे स्किप ना हो, और इसमें आप 100 में 100 मार्क्स करके आओ। तो तब तक लिए हम यहीं पे क्लास को बंद करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद वीडियो आएगा और आप लाइक किए होंगे और सब्सक्राइब भी किए होंगे, और अगले वीडियो के लिए आप लोग बेल आइकन भी जरूर दबा दिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में।